तो आखिरकार 17 दिनों की कड़ी मेहनत और साथ ही लंबे इंतजार के बाद उत्तरकाशी से दीपिका वो खबर सामने आई कि हमारे जो 41 श्रमिक थे वो सकुशल बाहर आ गए और उसके बाद उनका भी जोश बिल्कुल हाई नजर आया। बिल्कुल, और इन सभी मजदूरों को फिलहाल स्थानीय अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है, जहां पर इन सभी को 72 घंटे के ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। अंधेरे के 17 दिन और 418 घंटे की रात दिन की मेहनत के बाद जब उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में फंसे 41 कर्मवीर बाहर निकलना शुरू हुए तो उस पल का नजारा हर कोई कैद करना चाहता था। 17 दिन टनल में फंसे रहने के बावजूद मजदूरों का हौसला कम नहीं था। जैसे ही पहला मजदूर बाहर निकला उसका जोश देख हर कोई दंग था। टनल में फंसे मजदूरों को बाहर निकालने के वक्त खुद सीएम धामी और केंद्रीय मंत्री वीके सिंह भी मौजूद रहे। सीएम धामी और वीके सिंह ने माला फूल पहनाकर टनल में फंसे कर्मवीरों की हिम्मत को सलाम किया। इसके साथ ही उनका हालचाल जाना। सीएम धामी के मुताबिक सुरंग में फंसे मजदूरों की हर सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार भी दिन रात जुटी रही। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी लगातार इस रेस्क्यू अभियान की हमसे सभी लोगों से लगातार जानकारी करते थे, लगातार अपना जो सहयोग देना था, जो उनका एक संबल था और उनका जो एक सहयोग और हम लोगों को जो भरोसा था और जो उन्होंने, मैं कहूं व्यक्तिगत रूप से उन्होंने मुझे एक काम भी दिया हुआ था, ये ड्यूटी दी थी कि किसी भी तरीके से इन सबका समन्वय करते हुए बाहर निकालना है। टनल में 41 कर्मवीरों को सुरक्षित बाहर निकालने के बाद उन्हें फौरन एम्बुलेंस के जरिए चिन्यालीसौड़ अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचाया गया, जहां उन्हें 72 घंटे के ऑब्जर्वेशन में रखा गया है और उनकी मॉनिटरिंग की जा रही है। अब जब उनको वहां से बाहर निकाल लिया गया वो बेहद संतुष्ट नजर आ रहे थे। जब अपने परिवार से उन्होंने मुलाकात कर ली थी तो उसके बाद अब जो सबसे बड़ी चुनौती यहाँ पर हेल्थ केयर वर्कर्स, डॉक्टर्स के लिए रहने वाली है वो ये कि उनकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ का पूरी तरह से ध्यान रखा जाए और इसी वजह से करीब 72 घंटों तक उनको ऑब्जर्वेशन में यहाँ पर रखा जाएगा। ऑब्जर्वेशन में जो तमाम मेडिकेशन है वो यहाँ पर दी जानी है। मेडिकेशन देने के बाद में ये फैसला यहाँ पर लिया जाएगा कि कितना वक्त उनको और क्या दिया जाना है, या फिर कुछ लोग ऐसे होंगे, कुछ लेबर्स ऐसे होंगे जिनको पहले यहाँ से रिलीव किया जा सकता है, लेकिन ये सब डॉक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। टनल में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था। रेस्क्यू ऑपरेशन कितना बड़ा था इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि मिशन टनल रेस्क्यू के लिए अलग अलग एजेंसियों के 652 लोग इसे सफल ऑपरेशन बनाने में जुटे थे। टनल में फंसे मजदूरों का सुरक्षित बाहर निकलना आस्था और विज्ञान दोनों की ही जीत मानी जा रही है। आपके अपने जर्नलिस्टिक करियर में, चूंकि आपने उत्तराखंड को स्थानीय है यहाँ के, तो उस तरीके से कवर किया, क्या आपको कोई हादसा नजर आता है? मुझे अपने जर्नलिस्टिक करियर में हिंदुस्तान के किसी दूसरे हिस्से में इस तरीके का हादसा, इस तरीके का रेस्क्यू ऑपरेशन जीवन में पहली बार 17 दिन। आज से पहले मैं कभी 17 दिन कहीं ऐसा ऑपरेशन मैंने नहीं देखा, अपने 23 साल के अनुभव में कहीं पे भी नहीं देखा। और जितने अच्छे से इस ऑपरेशन को सुरक्षित रूप से स्वस्थ और सुरक्षित रूप से निकाला गया, ये अपने आप काबिल तारीफ। उत्तराखंड में पहाड़ का हौसला पस्त कर इन 41 जिंदगियों को बचाया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन पर पल पल नजर रखने वाले पीएम मोदी ने भी ट्वीट कर कहा है कि श्रमिक भाइयों का रेस्क्यू ऑपरेशन भावुक करने वाला था। उनका साहस और धैर्य हर किसी के लिए प्रेरणा है। सफल रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद उत्तराखंड सरकार ने टनल में फंसे 41 कर्मवीरों के लिए 1-1 लाख की आर्थिक मदद का ऐलान किया है। इसके अलावा उनके बेहतर इलाज से लेकर उनके घर जाने की पूरी व्यवस्था के लिए भी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं।